वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को संपन्न किया जाता है। यह स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज जी की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज जी से छुड़वाया था। इस व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए तथा बड़ के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप एक थाल में होनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। फिर भीगे हुए चनों का वायना निकालकर उस पर श्रद्धा अनुसार रुपए रखकर अपनी सास को देना चाहिए और उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के युवा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए जंगल में भेज दिया। अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब सावित्री लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद जी भी उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा कि वह महाराज दुमुत्सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें ही अपने पति के रूप में वरण कर आई है। नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना की। ग्रहों को मिलाते मिलाते नारद जी शंकाग्रस्त हो गए। नारद जी का शंकाग्रस्त चेहरा देखकर अश्वपति ने पूछा कि ऐसा क्या आपने कुंडली में देख लिया जो आप चिंता युक्त हो गए। नारद जी ने अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणों से भरपूर है, परंतु सत्यवान अल्पायु है और सावित्री से विवाह करने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते अब मैं सत्यवान का वरण कर चुकी हूँ। अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने सास ससुर तथा अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी, क्योंकि किसी दुश्मन ने उनका पूरा राज्य भी छीन लिया था। इस कारण सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में ही रह रहा था। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए जैसे ही वृक्ष पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के पेड़ के नीचे लिटा दिया और सत्यवान का सिर अपनी गोदी में रखकर बैठ गई। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के अनुसार सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। अब सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज जी के पीछे पीछे चल दी। पीछे आते हुए सावित्री को यमराज ने उसे लौट जाने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है और यही मर्यादा है। सावित्री की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज जी बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त तुम कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज जी तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज जी के पीछे पीछे चलती रही। यमराज जी ने अपने पीछे आती सावित्री से
फिर से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यमराज जी ने सावित्री के पतिव्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने को कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज जी तथास्तु कहकर फिर आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे ही चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांग लिया। जल्दी जल्दी में तथास्तु कहकर फिर यमराज जी आगे बढ़ गए। तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान तो दे दिया, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा तो कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा हुआ था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। अब खुशी खुशी सावित्री सत्यवान के साथ अपने सास ससुर के पास वापस पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति भी प्रदान हो गई थी। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें वापस मिल गया था। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता भी बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। जिस प्रकार सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा करके अपने पति के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार सभी सुहागिनों के लिए यह व्रत बहुत महत्व रखता है। यह मेरी वट सावित्री की कथा संपन्न होती है।